हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आए हैं एक नई वीडियो के लेकर और इसमें लिखा है गुजराती लोक कथा। यानी गुजरात के लोगों के आपस की जो एक आम बोलचाल में जो एक कथा थी यानी कहानी है, उसके ऊपर ये वीडियो है आज की। तो ये चैप्टर 14 है, क्लास 4th है और बुक का नाम रिमझिम मुफ्त ही मुफ्त इसका नाम है। ठीक है। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। अभी मतलब ये सोच ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबेन से कहा। लाबूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। लाबूबेन, ठीक है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबूबेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई ज़रा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। ठीक है। तो गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबूबेन से बोले, अच्छा मैं बाज़ार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखूभाई निकल पड़े। बाज़ार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखूभाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुँच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। बस 2 रुपये? भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? लो भैया, उसी से पूछ लिया। नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। गाइस, चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। टहलने, अब देखते हैं आगे क्या है, का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को ज़मीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थीं, है ना। व्यापारी यानी कि बहुत सारे जो बेचने वाले लोग होते हैं वहाँ थे। और मंडी, या समझ रहे हैं आप, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ अपना सामान ले आने के लिए। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर, गोभी बंद गोभी, इस तरीके की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका, यानी देखा। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। शूछे भाई, भीखू भाई ने कहा, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं।
लेकिन भिखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ। बंदरगाह ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ से ये पानी वाले जहाज़ आते हैं, उतरते हैं, सामान जाता है बाहर के मुल्कों में, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है। हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए, ठीक। सूच है क्या, ये लिखा है सूच है क्या, है ना, इसका मतलब है ये क्या। सो गाइस अब देखते हैं यहाँ पे आगे भिखू भाई के साथ क्या होता है। भिखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे पूरे 50 पैसे हैं, पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भिखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुक कर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भिखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं काका, ये कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। जी गाइस, 50 पैसे? भिखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, ठीक है गाइस, यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भिखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे, नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भिखू भाई की ओर ध्यान से देखा और ज़रा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, यानी सवाल कर रहा इसने, नाव वाले ने। नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे, मनपसंद दाम में, यानी जितना तुम चाहते हो उतने सस्ते में, ठीक है। तो गाइस, भिखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है, सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। भिखू भाई ने सोचा, 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है, सही बात है, ये बात तो सही बोली। भिखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? तो गाइस देख रहे हैं भिखू भाई यहाँ पे चढ़े हुए हैं, और यू नो दैट वेरी वेल, और ये नीचे है ये मूंछ वाला आदमी, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ कोई कहानी ज़रूर हुई है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं अगले पेज पर। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक, देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। भिखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, ये रहा पेड़ और वो रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच? जितना चाहूँ ले लूँ? भिखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये, यानी बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया, उन्होंने दिल में सोचा होगा शायद। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ, क्या बात है। भिखू भाई ऊपर पहुँच गए, यानी पेड़ पर। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए ज़क पैर फिसल गए। भिखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़, अब देखिए क्या होता आगे। पकड़ लिया, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए।
ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भिखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की, यानी कि रिक्वेस्ट की। ठीक है। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैं सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। ठीक है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। ठीक है। अरे ओ भिखू भाई ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगे, ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिखुभाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बताइए साहब, कितना बड़ा हादसा हो गया। अब देखिए, बस वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिखुभाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। अरे समलो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भिखुभाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। ठीक है। हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा ज़रा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। एक दो और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। ठीक है। काका काका, कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भिखुभाई का सिर चकरा गया। इतना इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। दोनों बाहों को फैलाया और नारियल हाथ से गया छूट। ठीक है। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भिखू भाई। भिखू भाई आप अपने आप को संभाल ही रहे थे कि, ये थे लिखा है गाइस, कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो ये कहानी लिखी थी ममता पांड्या और ट्रांसलेशन किया था संध्या राव जी ने। ठीक है। तो गाइस, ये कहानी आपको कैसी लगी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिसका नाम है किताबी दौलत। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।